Assalamualaikum bachcho, welcome to ISC virtual lecture. This is your programming fundamental module and lecture number 12. इस लेक्चर में आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. इट इज अबाउट पॉइंटर्स कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं और उनका यूसेज का मकसद क्या है हमारा. हम पॉइंटर्स के लिए क्यों हम पॉइंटर्स एक्चुअली यूज कर रहे हैं. थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको बताती हूँ. एज यू नो, एवरी वेरिएबल is a memory location and every memory location has its address defined which can be accessed using ampersand operator which denotes an address in memory. तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने डे 1 से लेक्चर 1 से पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल बजाते खुद कुछ नहीं होता है. वेरिएबल हम एक बैकएंड पे जब एक कोई ना कोई डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी लोकेशन देना चाह रहे होते हैं हम. तो उस मेमोरी लोकेशन को कि वो कितने बाइट्स का होगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप पे वेरिएबल के, हमने कितना उसे मेमोरी लोकेशन दे दिया. और हम उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई ऑब्वियसली एड्रेस होता है जो हेक्साडेसिमल में होता है. वो एड्रेस जो है हम एम्परसेंड से उसे एक्सेस करते हैं या उसे लिखते हैं. पॉइंटर का क्या मतलब है, उस एड्रेस को पिन पॉइंट करना. ठीक है, कि सोचें कि आपका एक घर है, वो आपका वेरिएबल समझ लें. उसको आपने कोई ना कोई एड्रेस दिया हुआ है, तो उस एड्रेस को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं वो एक और चीज है पॉइंटर. उस पॉइंटर को हम उस घर की तरफ या उस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर देंगे और जो एड्रेस उस घर का है उस पॉइंटर का भी वही एड्रेस होगा. तो ये एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू सा कॉन्सेप्ट है. Pointers. A pointer is a variable whose value is the address of another variable. लेकिन जैसे मैंने आपको बात बताई कि एक घर है, उसका कोई ना कोई एड्रेस है. एक पॉइंटर हम उसको जब इशारा कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, जिस एड्रेस का वो जिस घर का वो एड्रेस है, सेम टू सेम वही जो पॉइंटर का एड्रेस होगा वो भी वही होगा. तो अब आपने अगर किसी को एड्रेस बताना तो अब वो पॉइंटर उसे फॉरवर्ड कर दें कि ये पॉइंटर है, जो इसके अंदर एड्रेस पड़ा है वही एक्चुअली घर का एड्रेस है. Like any variable or constant, you must declare a pointer before you can work with it. जैसे हम करते आ रहे हैं कि पहले हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, हार्ड कोड होता है या यूजर डिफाइंड होता है. इसी तरीके से पॉइंटर को यूज करने के लिए भी सबसे पहले क्या है, हमें उसे डिक्लेरेशन करनी पड़ती है. They have data type just like variables. डेटा टाइप क्या होते हैं, रिटर्न टाइप. डेटा टाइप जो है हमारे सिंपल वेरिएबल्स की तरह, जैसे इंटीजर डेटा टाइप हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये आपके डेटा टाइप्स हैं. इसके भी उसी तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं. For example, an integer type pointer can hold the address of an integer variable and a character type pointer can hold the address of character variable. जैसे कि अगर एक int टाइप का कोई वेरिएबल है तो उसमें कोई इंटीजर वैल्यू होगी, इसी तरीके से अगर कोई int टाइप का पॉइंटर है उसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू होगी. सेम डेटा टाइप जैसे हम वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, इसी तरीके से हम पॉइंटर्स के लिए यूज करते हैं. सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने डेटा टाइप का नाम देते हैं. ये आप चीज हमेशा याद रखेंगे. आप कुछ भी, आपको फंक्शन बनाना है, आपने सिर्फ वेरिएबल सिंपल करने हैं, आपने पॉइंटर्स करने हैं, सबसे पहला काम होता है आपका डेटा टाइप लिखना. डेटा टाइप लिखे बगैर आपको पता ही नहीं होता कि आप किस टाइप का कोई भी चीज नया क्रिएट करने जा रहे हैं. फिर मैंने आपको कहा स्टैटिक. हमें कोई भी पॉइंटर लिखने के लिए पॉइंटर की वैल्यू के लिए हमें स्टैटिक की जरूरत है और फिर पॉइंटर का नेम. तो सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, डेटा टाइप लिखना है, फिर स्टैटिक लगाना है और फिर पॉइंटर का नेम और एंड में सेमीकोलन. हियर टाइप इज द पॉइंटर्स बेस टाइप. देखें जैसे हमने कहा आपकी बेस टाइप, आपकी डेटा टाइप, इट मस्ट बी अ वैलिड C++ टाइप. ऑब्वियसली आपको पता है कि C++ टाइप के हम जो यूज करते आ रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए. वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल. ये पॉइंटर वेरिएबल का नेम है. द स्टैटिक यू यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर इज द सेम स्टैटिक दैट यू यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन. सेम स्टैटिक है आपका. हाउएवर इन दिस स्टेटमेंट द इस स्टैटिक इज बीइंग यूज्ड टू डिजिग्नेट अ वेरिएबल एज अ पॉइंटर. तो ये आपका इस स्टैटिक जो है आपके पॉइंटर के डिक्लेरेशन के लिए नेसेसरी है. उसके बगैर आपको मसला हो सकता है. देखिए इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं. जैसे मैं आपको कहा, आपका डेटा टाइप रिटर्न टाइप लिखा होगा, पॉइंटर का नाम होगा और साथ में आपका स्टैटिक लगा होगा. ये इंटीजर टाइप का है, ये आपका डबल टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, फिर कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर. तो ये क्या हुआ, आपने 4 डिफरेंट पॉइंटर्स डिक्लेयर करा दिए. There are few operations. आपको याद है जब हमने पढ़ा था वेरिएबल में अगर आप कुछ भी ना रखवाएं तो उसके अंदर क्या होता है, गार्बेज वैल्यू होता है. इसी तरीके से ये सब डिक्लेयर हुआ हुआ है, इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई. तो इसका क्या मतलब है, ये डिक्लेयर तो हो गया, एक पॉइंट किसकी तरफ कर है, किसी भी रैंडम
एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसे आप डेंगलिंग पॉइंटर कहते हैं कि इसका अभी कोई स्पेसिफिक किसी चीज पे वो पॉइंट नहीं कर रहा, वो रेंडमली कहीं भी पॉइंट कर रहा है, किसी भी घर को पॉइंट कर रहा है, किसी भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। अगर आप अपने इसकी टर्मिनोलॉजी में पढ़ें तो इसे आप क्या कहते हैं, एक डेंगलिंग पॉइंटर बताया। There are few important operations which we will do with operators very frequently. We define a pointer variable, assign the address of a variable to a pointer, finally access the value of the address. हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, फिर उसमें कोई ना कोई एड्रेस हम स्टोर करेंगे या किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है उसकी तरफ पॉइंट करेंगे और फिर हम उसे एक्सेस किस तरीके से करेंगे। तो ये तीन चीजें आप पॉइंटर से कर रहे हैं, उनको डिक्लेयर या डिफाइन कर रहे हैं, फिर किसी न किसी वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और फिर उस एड्रेस को आप एक्सेस करें। तो ये तीन चीजें आपको पॉइंटर से आप कर सकते हैं। देखें किस तरीके से यूज करना है। आपका एंड वाला क्या है, देखें एंड जो है हमारा ये भी एड्रेस के लिए होता है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल के एड्रेस। वेरिएबल के एड्रेस और पॉइंटर के एड्रेस में साइंस का डिफरेंस है। साइन इसमें आप एंड का लगा रहे हैं। देखें दिस विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, क्या होगा इसमें सी आउट करेंगे आप सिर्फ एंड करके वेरिएबल। आप एक सिंपल आप एक काम करें, इस पॉइंट पे आप इस स्लाइड को स्टॉप करें, आप अपने कंपाइलर पे जाएं, आप कोई ना कोई वेरिएबल क्रिएट करें, उसमें कोई वैल्यू रखवाएं और फिर उससे आप वैल्यू प्रिंट भी करें और एंड के साथ भी आप उसको सी आउट करके देखें। जब आप एंड का ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका मतलब है वो उसका एड्रेस आपको बताएगा, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली एड्रेस कैसे लिखा हुआ है। दिस विल ऑल्सो प्रिंट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल बिकॉज द पॉइंटर पी होल्ड्स द एड्रेस। देखें अब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका वेरिएबल का एड्रेस होगा। ये अब आपका क्या है, आपका ये एड्रेस जो पॉइंटर के थ्रू आप कर रहे हैं ना, तो ये आपका पॉइंटर का एड्रेस है। और आप इससे क्या करेंगे, ये आप सिंपल पॉइंटर का नाम लिखेंगे स्टारिक बगैर, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एड्रेस उसका प्रिंट करा रहे हैं। स्टारिक के साथ क्या कर रहे हैं, उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करा रहे हैं। देखें सिंपल वेरिएबल सी आउट के साथ आप लिखते थे तो उसके अंदर जो वैल्यू असाइन थी वो प्रिंट होती थी, एंड के साथ लिख के प्रिंट कराएंगे तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा। अब सिंपल पॉइंटर आप लिखेंगे तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा। पॉइंटर के इस तारीख के साथ आप पॉइंटर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो आपको उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये तीन डिफरेंट चीजें, इन तीनों को आप कंपाइलर पर रन करके देखें, होपफुली आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको करा देती हूँ। देखें आपने लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल लगा दी, मेन के अंदर से काम करते हैं। हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया, ठीक है, और एक हमने कैरेक्टर टाइप की अरे बनाई है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। क्या किया आपने, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 सी आउट एंड v1। अब क्या होगा, जिसके अंदर ये वेरिएबल पड़ा है, देखें एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू नहीं दी और आपने कहा कि उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करके बता दो कि बैक एंड में वो कहाँ पड़ा है। तो देखें जब आप फर्स्ट आपका सी आउट करेंगे तो ये देख रहे हैं आप हेक्साडेसिमल में आ रहा है। इस तरीके से आपके एड्रेसेस जो हैं बैक एंड पे होते हैं, तो आप ये एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं। दूसरे में क्या है, आप एक करेक्टर अरे बना रहे हैं, आपने उसका वे2 के नाम से, वेरिएबल 2 के नाम से, और उसको एंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी आपको एक करेक्टर टाइप का आपने जो वेरिएबल बनाया उसका एड्रेस बता रहा है। सिंपल, 2 एम्परसेंट के साथ आप अगर करते हैं, आपने सिंपल क्या किया, आपने एम्परसेंट का साइन लगाया एंड का, और आपने उसके साथ अपने वेरिएबल का नाम लिख के सी आउट करा दिया है। तो अब वो आपको उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो नहीं आपको बताएगा, वो आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, आपकी एंड के साथ उसके एक्चुअली बैकएंड में क्या वो एड्रेस पे पड़ा है, वो एंड हटा देंगे तो आपका वैल्यू बताएगा कि आपके वेरिएबल 1 में क्या वैल्यू पड़ी है, एंड लगा देंगे तो आपका एड्रेस बताएगा। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये बात। देखें ये तो सिंपल हो गया वेरिएबल्स का। अब हम देखते हैं पॉइंटर्स का क्या काम है इसमें। आप एक इंटीजर टाइप का आपने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या किया, आपने 20 स्टोर करा दिया है। एक आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। देखें अब आपने पॉइंटर जब बनाया, आपने उसके साथ क्या लिखा है, स्टैरिक, और उसका नाम आपने लिखा है आईपी। ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, आईपी इज इक्वल टू एंड वेरिएबल।
अब क्या है, स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल। अब क्या है, इस वेरिएबल का जो एड्रेस है आपने इस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया, तो जो इस वेरिएबल का एड्रेस है क्या हुआ, इस पॉइंटर का भी सेम वही एड्रेस है। अब इसमें आप इसको प्रिंट करके देखें, आप इस पॉइंटर को प्रिंट करके देखें, आप इस वेरिएबल को प्रिंट करके देखें, दोनों का आपको सेम एड्रेस हो बताएगा। सी आउट करें, वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेर क्या था इसमें 20, सिंपल, आपकी आउटपुट क्या आ गई 20। फिर आपने क्या किया, सी आउट एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी। अब आपने एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी किया है, इसमें कौन सा एड्रेस होगा, जो एड्रेस वेरिएबल का है, इंट वेर का जो एड्रेस है वही आपके आईपी का एड्रेस है। हमने उसे प्रिंट किया, आपको एड्रेस आ गया। अब देखें, जब वो उसी एड्रेस के ऊपर है तो इसका क्या मतलब है, उसमें वैल्यू क्या होगी, वही वाली वैल्यू होगी जो उस वेरिएबल में, क्योंकि आपका पॉइंटर उस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, आपका पॉइंटर उस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 20। तो जब वो पॉइंट 20 की तरफ कर रहा है तो उसके अंदर क्या वैल्यू होगी 20। अब आप इससे अपने आईपी जो आपने अपना पॉइंटर डिक्लेयर किया था उसको कोई वैल्यू आपने नहीं असाइन की, ना यूजर से ली है ना असाइन की है, लेकिन क्योंकि आपने उसको पॉइंट कर दिया है वेरिएबल की तरफ, इस पॉइंटर की तरफ, तो इसका मतलब है वो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस और उसके अंदर वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, आपके वेरिएबल वैल्यू होगी। हमने वैल्यू इसकी प्रिंट कराई तो क्या आपको बताया 20, क्योंकि वेर के अंदर क्या वैल्यू थी 20, इसके अंदर भी आगे 20, इन दोनों के एड्रेसेस भी सेम है, इनकी वैल्यूज भी सेम होंगी, क्योंकि जो आपने पॉइंटर बनाया है वो आपके वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उसका एड्रेस भी वही है, उसके अंदर वैल्यू भी वही है। होपफुली आपको एग्जाम्पल समझ आ रही है, बहुत इजी सी एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो बात मैं आपको करी थी एड्रेसेस वाली, देखें क्या किया आपने, आपने एक पॉइंटर बनाया है इंट टाइप का, और आपने एक वेरिएबल बनाया है वो भी इंटीजर टाइप का, आपने उसको वैल्यू के दे दी 101। आपके पॉइंटर की वैल्यू और आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड क्या है, दोनों की वैल्यू 101 है। और फिर क्या किया आपने, पॉइंटर को इक्वल कर दिया है उस एड्रेस पे जिस पे पड़ा है आपका वेरिएबल। आपके पॉइंटर बनाने का मकसद ही यही है कि आप अपने वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं पॉइंटर के एड्रेस से, तो आपके वेरिएबल का एड्रेस और पॉइंटर का एड्रेस सेम हो जाता है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या है, प्रिंट करें, ये आ गया आपका, इस फर्स्ट सी आउट का एड्रेस आप प्रिंट कर रहे हैं। ये एड्रेस आप खुद से नहीं करते हैं, ये आप सिंपल एज इट इज ये स्टेटमेंट लिखें, बैक एंड पे वो जिस एड्रेस से पड़ा है वो आपको एड्रेस दे देगा, इसमें आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ वेरिएबल सिंपल। अच्छा, अब ये डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आपको एड्रेस जो है वो सेम ही दे रहा है, वो पॉइंटर से आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हैं, और जो वैल्यू है वो 101 है, वो पॉइंटर में भी वही है, वेरिएबल में भी वही है। सिंपल, तो मुश्किल नहीं। ये तो हो गया हम वेरिएबल्स को किस तरीके से पॉइंट करते हैं पॉइंटर्स पे से और किसी किसी एक्सेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके अरेज को आप किस तरीके से पॉइंट करते हैं और एक्सेस करते हैं। देखिए सिंपल है, जिस तरीके से आप वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहे थे और एक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, इस तरह आप एक अरे के फर्स्ट 0th इंडेक्स को आप पॉइंट करेंगे और पूरी अरे एक्सेस कर लेंगे। सिंपल। Pointers and arrays are strongly related. In fact, pointers and arrays are interchangeable in many cases. For example, a pointer that points to the beginning of an array can access that array by using either pointer arithmetic or array style indexing. देखें, आप या तो array style indexing से जैसे हम कर रहे थे इंडेक्स 0, 1, 2, 3 को एक्सेस करते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप पॉइंटर को 0th इंडेक्स पे रख दें और फिर 1 by 1 अपना लूप चलाएं, लूप के बगैर आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने इंडेक्सेस को कवर करना है, आपको लूप को जरूरत पड़ेगी। तो आप अपना पॉइंटर इंडेक्स 0 की तरफ पॉइंट कर दें और फिर अपना लूप चलाएं और आप एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें क्या किया आपने, एक अच्छा ये चीज आपको याद होगी हमने वेरिएबल में किया था, अगर आप अपने मेन की बॉडी से ऊपर कोई भी कॉन्स्ट लगा के कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करा लें तो इसका क्या मतलब है, अब वो वेरिएबल की वैल्यू अंदर नहीं चेंज हो सकती क्योंकि वो कांस्टेंट हो गई है। एक हमने कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम लिखा हमने मैक्स और उसको वैल्यू दे दी 3। अब क्या है, इस वेरिएबल का जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको हमने क्या वैल्यू दे दी है 3। अब उसको आप नीचे चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। अच्छा, अब मेन के अंदर आ जाते हैं। देखें एक और हमने क्या किया है, इंट टाइप की अरे बनाई है जिसका नाम हमने क्या दिया है
var, ठीक है। और उसमें हमने मैक्स जो है पास कर दिया। मैक्स पास करने का मतलब है 3 साइज पास किया। इसका क्या मतलब, हमने 3 साइज का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का। समझ आ गया? आपने मैक्स जो पास किया है वो 3 पास किया है। 3 का मतलब है ये आपने जो अपनी अरे बनाई है वो 3 साइज की बनाई है। इसका मतलब उसके अंदर आपने वैल्यूज रख दी 10, 100, 200, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप यूजर से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, एक लूप लगाया है। int i equal to 0, i is less than max, i plus plus less than max मतलब 3 से कम है। सी आउट किया आपने वैल्यू वेरिएबल वैल्यू। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपने वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सिंपल है, आपने क्या किया है, सिंपल आपने अपनी वैल्यूज जो है वो प्रिंट करा दी है। वेरिएबल अब आपके 0th इंडेक्स पे क्या पड़ी है 10, 1 इंडेक्स पे 100, 2 इंडेक्स पे 200। सिंपल, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये तो हो गया सिंपल अरे, किस तरह हम उसको एक्सेस करते हैं सिंपली। अब देखते हैं हम पॉइंटर से किस तरह एक्सेस करते हैं। देखें इसका डिक्लेरेशन का, इसका सिंटैक्स क्या है, आपने इंट अपना डेटा टाइप लिखना है, अपना स्टैरिक लगाना है, पॉइंटर का नाम लिखना है और अपनी कोई ना कोई साइज पास कर देना है, ठीक है। दिस डिक्लेयर पीटीआर एज एन अरे ऑफ मैक्स इंटीजर पॉइंटर्स। इसका मतलब क्या है, आपने एक पॉइंटर बनाया है जिसके अंदर कोई ना कोई पॉइंटर का साइज दिया है और आपने उसके साथ एक स्टैरिक लगाया है और आपने अपना डेटा टाइप लिख दिया। सिंपल हो गया। अब देखें वहां हमने सिंपली किस तरीके से वैल्यू, नॉर्मली हम अरेज यूज कर रहे थे, किस तरीके से प्रिंट करते हैं। अब हम पॉइंटर की तरफ किस तरीके से प्रिंट करते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट इंट मैक्स 3, इसका मतलब है आपने मैक्स को 3 कर दिया। अब आप चेंज नहीं कर सकते, आपने वेरिएबल टाइप का सेम वैसे ही बनाया है, लेकिन अब आपने एक बनाया है पॉइंटर जिसको आपने नाम दिया है ptr और इंटीजर टाइप का है, उसका साइज क्या है 3, क्योंकि जो मैक्स का नंबर है वही 3 है। अच्छा, अब आपने लूप चलाया ptr i इक्वल टू एंड var i। अब क्या है, आपका ith इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स और जो आपका वेरिएबल ये वाला var का इंडेक्स, आपके पॉइंटर का 0th इंडेक्स और आपके जो है अरे का 0th इंडेक्स, उस पे क्या है, हम अपने एड्रेस जो है वो असाइन कर रहे हैं। आप आपका क्या होगा, आपका वेरिएबल, आपका जो अरे का एड्रेस है वही अब आपके पॉइंटर का एड्रेस है। जिस तरीके से आपका वेरिएबल का एड्रेस होता था वही आपके पॉइंटर का एड्रेस होता था। अब इस केस में क्या है, जो आपके अरे का एड्रेस है वही आपके पॉइंटर का एड्रेस है। अच्छा, अब क्या है, इस एड्रेस को प्रिंट कैसे करना है। आपने वैल्यू प्रिंट करी जिस तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट की थी, सिंपल। अब आप इसमें क्या करें, आप एड्रेस भी प्रिंट कर रहे हैं और एड्रेस प्रिंट करने का क्या तरीका है, ये आपको लिखा है ptr, आपने पॉइंटर का नाम लिखा, साइज लगाया और अपना अरे का ये जो आप लूप का साइज पास करें ताकि 0th एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस तक आप अपना प्रिंट कराएं। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और होपफुली आपको समझ आ गया कि हम पॉइंटर यूज क्यों करते हैं, इसका यूजेज, इस अरे के साथ यूजेज, इसका सिंपल वेरिएबल को एक्सेस करना, अरे को एक्सेस करना, किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, किस तरीके से एड्रेस हो रहा है। अब मैं आपको लैब में एक तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी, कुछ और एग्जांपल्स होंगी और होपफुली आपको प्रॉपर्ली और भी क्लियर हो जाएगा।